राम राम। जय माँ भारती। जय हिंदुस्तान। आप सभी का मेरे YouTube चैनल सत्य साक्षात्कार में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सबसे निवेदन है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लगातार अपना सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद देते रहिएगा। आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के दबंग और मर्द राजनीति का आकलन और विश्लेषण और समीक्षा करने का प्रयास करते हैं और छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ नेता, लगातार चुनाव जीतने वाले विधानसभा और अभी लोकसभा में बृजमोहन अग्रवाल जी के परिवार और बृजमोहन अग्रवाल जी के बिजनेस के साथ जो जबरदस्त लड़ाई चल रही है और जिस ढंग से खुला आरोप बृजमोहन अग्रवाल जी के भाई श्री योगेश अग्रवाल जी लगा रहे हैं, उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कई बार बोला हूं कि आप विष्णुदेव साय जी को कमजोर मत समझना। हमारा किसानों का 400-500 किसानों का जब प्रतिनिधिमंडल गया, उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि जिस तत्परता से, जिस तौर तरीके, स्टाइल से उन्होंने अधिकारियों को बुला के धमकाया, चमकाया और 14 दिन के अंदर हमारे किसानों की मांगे पूरी हुई। सब स्टेशन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। 3-3, 4-4 सब स्टेशन बनाना, कई ट्रांसफार्मर, 30-40 ट्रांसफार्मर बदलाना, खंबे गड़वाना विषय में आते हैं। क्या है, जब देश के गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में हैं, उस समय राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल जी के करीबों के यहां लगातार छापा पड़ना। आप सोचिए, आप छत्तीसगढ़ बनने और उसके पहले तक बृजमोहन अग्रवाल जी के परिवार के ऊपर कितना भी ये गलत सलत करे या सही करे, किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं हुई थी कि इनके गले तक, इनके गिरबान में पहुंचकर इनका गर्दन दबाकर इनसे बात मनवा लिया जाए और इनकी धमकी से ना डरा जाए। क्या बयान दिए हैं योगेश अग्रवाल जी, बृजमोहन जी के सगे भाई, कि राइस मिलर के इतिहास में इतनी गुंडागर्दी किसी सरकार ने नहीं की, कांग्रेस की भी सरकार ने नहीं की, ये बोल रहे हैं वो। और हम सब बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रही सरकार, खुली लड़ाई का आगाज है ये। आरएसएस मतलब अब राइस मिलर भी व्यापारी ना होके आरएसएस और बीजेपी के हो गए। वाह, गजब का तर्क है। आप भी समझिएगा कि राइस मिलर के यहां जो छापा पड़ा, एक गप्फू मेमन गरियाबंद, प्रमोद जैन, रायपुर और आसपास में कई 8-10 राइस मिलर के जबरदस्त छापा हुआ और बारदाने, किसान बारदाने के लिए तरस रहा है कि एक बारदाने के लिए धान का उठाव नहीं हो रहा है, धान खरीदी रुक गई। मेरा भी कल धान बिकने वाला है, लेकिन पता चला कि धान खरीदी कई सोसाइटियों में धान खरीदी बंद हो गई, क्योंकि ये राइस मिलर धान का उठा नहीं रहे और इनकी मांगे भी बड़ी विचित्र हैं। एक तरफ पिछले कांग्रेस की सरकार के जो कस्टम मिलिंग और राइस मिलर के प्रमुख थे रोशन चंद्राकर, वो जेल में, ईडी की कार्रवाई में। सोनी जो बड़े अधिकारी थे वो जेल में है। इतना करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार हुआ, ऐसा आरोप है इन लोगों के ऊपर। इन लोगों ने भूपेश बघेल की सरकार से, भूपेश बघेल से मिलकर, और उस समय के कांग्रेस के कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल, जो शायद वो भी राइस मिलर हैं, इन लोगों ने सरकारी पैसे का बंदर बांट और लूट किया। इस खेल को लोग समझते हैं और आरोप लगा रहे हैं। शायद 40 रुपया प्रोत्साहन राशि था, उसको सीधा हो सकता है 40-50 जो भी होगा,
उसको सीधा 120 रुपए कर दिए भूपेश बघेल जी, और इसी में लोचा है कि 40-50 से 120 और बीच का 30-40 रुपया ये सरकार के कोटे में लूट का खेल जाता था। इसमें ईडी सबको जेल भेजी, ईडी कार्रवाई कर रही है कस्टम मिलिंग में, चावल की क्वालिटी में, क्योंकि यही चावल पीडीएस के माध्यम से गरीबों को मिलता है। उस चावल में भी घपला, उस चावल में भी क्वालिटी खराब, उसमें भी दुनिया भर के क्वालिटी के साथ समझौता करके खरीदी की गई। आदरणीय विष्णुदेव साय जी को इसकी भी जांच करनी चाहिए। अब जब ईडी जांच कर रही इस घोटाले की, इस प्रोत्साहन राशि की, दुनिया भर के बारदाने की कटौती, परिवहन, दुनिया भर के सब में घपला, सब में करोड़ों और अरबों रुपया का घोटाला और घपला, जब इसकी जांच ईडी कर रही है तो विष्णुदेव सरकार कैसे भुगतान करेगी? आप खुद सोचिए, कैसे भुगतान करेगी? हो सकता है कुछ टेक्निकल इश्यू को मना समझ पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सोचिए कि जिसमें भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट का मामला हो, और फिर ये बोलते हैं कि पिछली सरकार की राशि का तुरंत भुगतान करो, एडवांस में करो, पूरा पैसा पूरा दो, हम आप ऐप में 7 दिन के अंदर हम चावल जमा करने का आवेदन देंगे, 20 दिन का हमको समय दो, मतलब 1 महीने बाद हम चावल जमा करेंगे। और चावल की कमी को फिर विष्णुदेव सरकार क्या करेगी? मानना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्या बृजमोहन अग्रवाल जी आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं इस लड़ाई में? और याद रखिए आप, ये विष्णुदेव सरकार जी को जो कमजोर समझते थे, ये योगेश अग्रवाल की इस बयान से क्लियर हो गया कि राइस मिलर के ऊपर इतनी गुंडागर्दी, इतना बड़ा आतंक या इतना बड़ा हमला आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। ये पहली सरकार है। और बोलते हैं कि हम आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वो ये भी बोल रहे हैं। देखिए, व्यापारी अलग होता है, व्यापारी किसी पार्टी का नहीं होता। समर्थन देना अलग बात है, लेकिन किसी पार्टी का होता। व्यापारी का काम है व्यापार करना, और शासन का काम है व्यापार के माध्यम से किसी गरीब के साथ अहित मत करना, सरकार का नुकसान मत करना। और सरकार के ऊपर अगर व्यापारी कोई अत्याचार कर रहा है, अगर कर रहा है, तो उस व्यापारी के साथ सख्ती से पेश आना, ये विष्णुदेव सरकार ने साबित कर दिया। डायरेक्ट हमला, सीधा हमला बृजमोहन अग्रवाल के ऊपर, उनके व्यापार के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर, उनके भाई के ऊपर। अब मेरे को लगता है क्या इसीलिए बृजमोहन जी को, जो मैं पहले वीडियो में बोला था, इसीलिए उनको मंत्री पद से हटाया गया, जबरदस्ती की दखलंदाजी को खत्म किया गया, लोकसभा में भेजकर जाओ मोदी जी के नाम से जी जाओ जाओ पड़े रहो दिल्ली में 1-2 कमरे में। कुल मिलाकर मेरे को लगता है आर पार की लड़ाई है, और होनी भी चाहिए। हो ही जाए, देखा जाएगा जो होगा, लेकिन सरकार को किसानों के लिए खड़ा होना चाहिए। आज किसान बारदाने के लिए, धान उठाव के लिए, सोसाइटी जहां पे धान नहीं उठता, वो सोसाइटी को पेनाल्टी लगता है लाखों करोड़ों रुपए का, और वो पेनाल्टी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है फिर किसानों के ऊपर। आखिर किसान और गरीब लोग कितना बर्दाश्त करेंगे इन सब गलत मांगों को लेकर, व्यापारी और राइस मिलर और शासन की लड़ाई में? और इस लड़ाई में अगर कोई पीस रहा है तो राइस मिलर नहीं पीस रहे हैं, ये तो करोड़ों अरबों के मालिक हैं। इनका मान लो नुकसान भी हो गया तो इनको कोई दर्द नहीं होने वाला। नुकसान हो रहा है किसान का, जब वो सोसाइटी में धान न उठाव के कारण धान नहीं बेच पा रहा है, बारदाना नहीं मिलने के कारण उसका धान खुले में पड़ा हुआ है, पानी, बरसात, कीड़े मकोड़े के दर्द को सह रहा है। विष्णुदेव साय जी, मर्द राजनीति का हम स्वागत करते हैं, हम पूरे व्यूअर्स की तरफ से हम स्वागत करते हैं, छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से स्वागत करते हैं। और मेरे को लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी के राजनीति में अलग थलग करने का पूरा खेल हो गया है। तभी विष्णुदेव सरकार पूरी ताकत के साथ योगेश अग्रवाल जी के हठ धर्मिता को, उनकी दादागिरी को सहन नहीं करी, उनके दबाव को सहन नहीं करी, लगातार छापा मारी। तब कल योगेश अग्रवाल जी झुके हैं और माफी मांगे। झुकना तो पड़ेगा, क्यों नहीं झुकोगे? लोग अगर ये समझेंगे कि विष्णुदेव साय जी एक आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, उनको दबा लेंगे, तो विष्णुदेव साय जी आपको राइस मिलर सीएम नहीं बनाए भी होंगे, उनका भी योगदान होगा, चलो मान लिया, लेकिन इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और बड़ी उम्मीदों के साथ आपको सीएम बनाया, आपकी सरकार को लाया है। आप निसंकोच बिना डर के शासन सत्ता चलाइए
और गरीब और किसानों के हित में आप काम करते रहिए। किसी भी दबाव में झुकने की जरूरत नहीं है, चाहे वो भाजपा का बृजमोहन अग्रवाल जी जैसा बड़ा नेता क्यों ना हो, होने दीजिए आर पार। यह आकलन विश्लेषण आपको कैसा लगा आप जरूर बताइए। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करिए और शेयर करिए छत्तीसगढ़ के सभी और देश के सभी व्हाट्सएप ग्रुपों में। आपसे आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय मां भारती।